अमित कुमार जी ने महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। 1977 में बड़े अच्छे लगते हैं बिना का गीतमाला के टॉप 26 सॉन्ग्स में से एक रहा। रूमा जी ने कहा कि आपका बेटा गली गली में घूमकर गा रहा है, तो किशोर दा बोले वेरी गुड। अमित जी की क्लासिकल सीखने की जिद पर किशोर दा क्यों हंसे थे। याद आ रही है गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन वो गाना पंचम दा को क्यों पसंद नहीं आया था। अमित जी के और कौन से 5 गाने फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए थे। अमित जी किशोर दा का खून होते हुए भी कभी भी उन्हें कॉपी नहीं किया और खुद को प्रूव किया। अमित जी को कौन सा ब्रिटिश अवार्ड मिला था? क्या अमित जी के साथ फिल्मी दुनिया में पॉलिटिक्स हुई थी? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष एंड दिस इज मूवी म्यूजिक मी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। वीडियो को अपने जान पहचान वालों में शेयर भी करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये अमित कुमार जी की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दोस्तों, मैंने किशोर दा की ढेरों कहानियां आपको सुनाई हैं, लेकिन आज किशोर दा के लाडले बेटे अमित कुमार जी की कहानी बताऊंगा। ये वीडियो कुछ बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अमित जी से जुड़ी हर जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, अमित जी ने भी हमें ढेरों सुपरहिट सॉन्ग्स दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। 3 जुलाई 1952 को मुंबई में किशोर दा और उनकी पहली पत्नी रूमा जी के घर एक सुंदर सा बेटा और एक सिंगिंग स्टार पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा अमित कुमार। अमित कुमार जी भी आगे चलकर अपने पिता की ही तरह गायक, एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बने। अमित जी की शुरुआती स्कूलिंग बसंत मांटेसरी स्कूल मुंबई से हुई। बाद में सेंट जेवियर स्कूल हजारीबाग झारखंड, साउथ पॉइंट स्कूल कोलकाता और पथ भवन कोलकाता से उन्होंने शिक्षा ली। उनकी शादी 2003 में रीमा गांगुली जी से हुई और उनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनके नाम हैं मुक्तिका और वृंदा। माँ रूमा गुहा ठाकुरता ने 1961 में अरूप गुहा ठाकुरता जी से शादी की, जिनसे 2 बच्चे हुए, आयान गुहा और श्रमना गुहा, जो कि अमित कुमार जी के सौतेले भाई बहन हैं। इधर किशोर दा की चौथी पत्नी लीना चंदावरकर जी से एक पुत्र हुआ, सुमित कुमार, जो कि अमित कुमार जी के सौतेले भाई हैं। इतने बड़े गायक किशोर कुमार जी के बेटे होने के बावजूद अमित कुमार जी की शुरुआती जिंदगी उतनी आसान नहीं रही, क्योंकि जब अमित जी सिर्फ 6-7 साल के थे, उसी समय 1958 में किशोर दा और रूमा जी एक दूसरे से अलग हो गए और अमित कुमार जी को मुंबई छोड़कर मां के साथ कोलकाता जाना पड़ा। अमित जी का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता था। मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने 1971 की फिल्म दूर का राही के लिए मैं एक पंछी मतवाला रे गाया था। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना फिल्म में शामिल नहीं हुआ। हालांकि बाद में वो गीत फिल्म ममता की छांव में शामिल किया गया। मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे। क्योंकि अमित कुमार जी कोलकाता में रहते थे और गानों का शौक तो उन्हें पहले से ही था,
तो उन्होंने वहां दुर्गा पूजा में ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया। लोग उनसे किशोर दा के ही गाने सुनते थे। धीरे धीरे कोलकाता में अमित जी की धाक जमने लगी। उन्होंने गली गली में गाना शुरू किया और हर शो में 500, 1000, 2000 पाते थे। ये सब वो अपनी माँ से छुपा कर रहे थे। 1970 में एक दिन अभिनेता उत्तम कुमार द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में वो किशोर दा के गानों पर परफॉर्म कर रहे थे। कहीं से ये बात उनकी माँ रूमा जी को पता चल गई, तो उन्होंने किशोर दा को फ़ोन करके उनसे अमित जी की शिकायत की कि आपके बेटे का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो गली गली में घूमकर आपके ही गाने गा रहा है। ये सुनकर किशोर दा ने कहा, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद किशोर दा कोलकाता गए और खुद अमित जी के एक शो में सबसे पीछे की सीट पर बैठकर उनका गाना सुना। फिर किशोर दा ने अमित जी को मुंबई लाने का फैसला किया। 1970 में मैं कलकत्ते में गली गली में गाना शुरू किया। वो स्टेज फ्राइट निकल गया और इतना अच्छा गाया मैं, तो वो उसके बाद मैंने जो शुरू किया प्रोग्राम कलकत्ते में, तो वो पिताजी को पता चला। माँ ने फ़ोन करके कहा कि वो तो पढ़ाई लिखाई में एकदम मन नहीं है, घूमता फिरता है, आप ही के गाने गाता है। तो पिताजी बहुत खुश हो गए, वेरी गुड, वेरी गुड, मैं आता हूँ कलकत्ता। 1970 में जब अमित कुमार कोलकाता से मुंबई आए तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स किशोर दा से पूछते थे कि तुम्हारा बेटा गाता है ना। प्यारे लाल जी ने एक बार पूछा कि दादा आपका बेटा गाता है ना, तो किशोर दा बोले हाँ। फिर प्यारे लाल जी ने पूछा कि मुर्की वुर्की तो लेता है ना, इसे म्यूजिक सिखाओ। जब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अमित जी को म्यूजिक सीखने की राय दी तो अमित जी ने क्लासिकल म्यूजिक सीखने की ठानी। किशोर दा ने उन्हें सहगल साहब के 3 गाने दिए और कहा कि पहले इन गानों की प्रैक्टिस करो। सहगल साहब के उन गानों को सुनकर अमित जी को ये एहसास हुआ कि वो गाने सुनने में भले आसान थे, लेकिन असलियत में बहुत ही टफ थे। फिर अमित जी ने किशोर दा से क्लासिकल म्यूजिक सीखने की जिद की तो किशोर दा हंसने लगे, लेकिन अमित कुमार ने कहा, नहीं बाबा, मैं क्लासिकल सीखूंगा। तो किशोर दा ने मन्ना डे साहब को फ़ोन किया और अमित जी की इस ख्वाहिश के बारे में बताया कि वो क्लासिकल सीखना चाहता है। मन्ना दा भी हंसे, लेकिन अमित कुमार जी की लगन देखकर वो उन्हें गुलाम मुस्तफ़ा खां के पास ले गए। गुलाम साहब के पास अमित जी ने 6 महीने तक सीखा, लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और सब बाउंसर की तरह उनके ऊपर से चला गया। किशोर दा ने हंसते हुए अमित जी से कहा, मुझे तो मालूम था, तेरे अंदर तो पेशेंस है ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं क्लासिकल सीखूंगा एक दिन, तो वो हंसने लगे एकदम से, क्या कर रहा है तू? बोले मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा, तो मौलाना साहब मुझे देखते ही हंस रहे, तू क्लासिकल गाएगा? तो ही अपॉइंटेड गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उनके साथ मैं 6 महीना सीखा, लेकिन कुछ घुसा नहीं अंदर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। पिताजी बोल रहे थे, मैं बोला था ना कि तेरे में पेशेंस है नहीं, इतना ईजी नहीं है क्लासिकल। किशोर दा अमित जी को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्हें अपने साथ शोज पर ले जाने लगे। किशोर दा के साथ स्टेज शोज करते करते अमित जी ने सिंगिंग की काफ़ी बारीकियां सीख ली। अमित कुमार जी का फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग 1973 में फिल्म दरवाज़ा के लिए रिकॉर्ड किया गया। गीत के बोल थे, होश में हम कहाँ, होश में हम कहाँ मिल गए। उस समय उनकी उम्र महज 21 साल की थी। दरवाज़ा 1978 में रिलीज हुई। संगीत सपन जगमोहन जी का था। उसके बाद अमित जी ने सलील चौधरी जी और मदन मोहन जी के लिए भी एक एक गाने गाए, लेकिन
वो दोनों गाने रिलीज नहीं हुए। दोस्तों, एक बार किशोर दा खलीफा फिल्म के गाने की रिहर्सल के लिए पंचम दा के पास जा रहे थे, तो उन्होंने अमित जी से पूछा, तू तो पंचम का बड़ा भक्त है, मेरे साथ रिहर्सल पर चलेगा? अमित जी बहुत खुश हो गए। फिर दोनों ताड़देव स्टूडियो पहुंचे। वहां मन्ना दा के साथ किशोर दा की रिहर्सल थी। पंचम दा ने अमित को देखते ही कहा, अरे अमित, मैंने सुना है तू बड़ा अच्छा गाता है, वहां कलकत्ता में खूब स्टेज पर गाने गा रहा है, चल मुझे भी गाकर सुना। तो अमित जी सकपका गए। फिर उन्होंने किशोर दा का झुमरू सॉन्ग गाया, लेकिन नर्वसनेस में बहुत ही खराब गाया। बाद में उन्होंने मुझे देखा, बोला, अरे अमित कैसा है तू? मैंने सुना तू गाना गा रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मैंने कलकत्ता में तू बहुत गाना गा रहा है, मुझे सब खबर आ रहा है, वेरी गुड, गाना सुना। तो मैं एकदम घबरा गया, क्या बोले गाना सुना? तो बाबा बोले गाओ गाओ गाओ, मन्ना दा भी बैठे। तो मैंने गाना गाया, झुमरू ही गाया मैं। बोले गाओ गाओ गाओ, मैं गाया झुमरू। बहुत बकवास गाया था मैं, मतलब नर्वस हो गया। वापस घर आ रहे थे तो गाड़ी में पिताजी ने कहा कि ऐसा गाया, मतलब ही स्टार्टेड, ही वाज वेरी अनहैप्पी, यू नो। एक्चुअली उस वक्त पंचम दा हीरो सचिन के लिए अमित जी की आवाज़ की टेस्टिंग कर रहे थे। खैर, उसके दूसरे दिन ही अमित जी के लिए पंचम दा का बुलावा आ गया। बड़े अच्छे लगते हैं सॉन्ग के लिए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। इस गीत की रिकॉर्डिंग 1974 में हुई थी, लेकिन फिल्म रिलीज हुई 1976 में। ये गाना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और अमित कुमार जी का सिंगिंग कैरियर चल पड़ा। इसी गाने ने अमित जी को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया और उनको पहचान दिलाई। बिना का गीत माला 1977 में ये गाना मोस्ट पॉपुलर 26 सॉन्ग्स में से एक रहा। दोस्तों, अमित कुमार जी ने पंचम दा के साथ लगभग 170 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए। किशोर दा ने कभी भी अमित कुमार जी को किसी म्यूजिक डायरेक्टर को रेकमेंड नहीं किया, लेकिन उस वक्त के सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स अमित जी को बहुत प्यार करते थे और सभी ने उनकी प्रतिभा को स्वीकार भी किया और साथ ही उन्हें हमेशा इनकरेज किया। चाचे बोल भतीजे। अमित कुमार जी ने किशोर दा के साथ कुल 27 गाने गाए। पहला गाना 1974 में आई बढ़ती का नाम दाढ़ी फिल्म का था और गीत के बोल थे, अपने बस की बात नहीं, अपने बस की बात नहीं भाई, प्यार व्यार का चक्कर। सुन चाचे बोल भतीजे। उसके बाद चोरी मेरा काम, आप बीती, परवरिश, ढोंगी, खट्टा मीठा, कस्मे वादे वगैरह फिल्मों में किशोर दा के साथ उन्होंने डुएट सॉन्ग गाए। आती रहेंगी बहारे, जाती रहेंगी बहारे, आ चल के तुझे मैं। अमित कुमार जी ने अपने पिता द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में अभिनय किया। सबसे पहली फिल्म जिसमें अमित जी ने अभिनय किया वो थी 1964 में रिलीज दूर गगन की छांव में। उस वक्त उनकी उम्र महज 11 साल की थी। क्या? ये देख, ये बंदूक चमक गया। ले, तू तो सिपाही का बेटा है ना? हाँ, और ये देख, ये बंदूक अच्छी है। हाँ, और ये देख, क्या है? मैं बजाऊं? तो मैं गाना गाऊं? अरे धत, मुझे गाना कहाँ आता है? 1971 में दूर का राही, 1974 में बढ़ती का नाम दाढ़ी, 1979 में शाबाश डैडी और 1982 में चलती का नाम जिंदगी शामिल है। 1989 में वो अपनी आखिरी फिल्म और अपने पिता की अधूरी फिल्म ममता की छांव में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने खुद उनकी स्टेप मदर लीना चंदावरकर जी
और राजेश खन्ना जी ने अभिनय किया था। बीती जाए 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 जिंदगानी। 1987 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने निर्देशक के रूप में पदभार संभाला और 1989 में फिल्म को पूरा करके रिलीज भी किया। अपने लंबे फिल्मी कैरियर में उन्होंने गायक नामक एक बंगाली फिल्म में भी अभिनय किया। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम अमित था और उन्होंने एक स्ट्रगलिंग सिंगर का रोल निभाया था। रॉबिन बनर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए उन्होंने कई गाने गाए। ये उनके कैरियर की एकमात्र बंगाली फिल्म थी जिसमें उन्होंने उसी फिल्म के लिए अभिनय और प्लेबैक सिंगिंग दोनों किया। इसके अलावा बंगाली फिल्म उद्योग में प्लेबैक सिंगर की उनकी एक बड़ी भूमिका थी और यहाँ वे दशकों तक सफल रहे। जिंदगी तूफानी है जहां है। आप में से शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि जैसे किशोर दा ने टीवी सीरियल ये जो है जिंदगी का टाइटल सॉन्ग गाया था, उसी तरह से अमित कुमार जी ने भी मशहूर बच्चों का सीरियल डकटेल के हिंदी वर्जन का टाइटल सॉन्ग 1989 में गाया था। जिंदगी तूफानी है जहां है डक पर गाड़ियां लेजर्स हवाई जहां। 80s के लास्ट में अमित कुमार जी ने दूरदर्शन के टीवी धारावाहिकों जैसे चुनौती और कैंपस में अपनी आवाज दी। उन्होंने टेलीफिल्म जन्म के लिए भी गाने गाए और डिज्नी की एनिमेटेड श्रृंखला बॉब द बिल्डर के हिंदी वर्जन के लिए टाइटल ट्रैक गाया। अमित कुमार जी सिंगिंग रियलिटी शो के फॉर किशोर के जजों में से एक थे, जहां गायकों ने उनके पिता किशोर कुमार जी के गानों के माहौल को फिर से बनाने की कोशिश की। वो जी बांग्ला गायन प्रतियोगिता सारेगामापा के मुख्य जज भी रहे। उन्होंने एनिमेटेड सीरीज गुरु और भोले में कैरेक्टर गुरु के लिए अपनी आवाज दी, जो सोनी टीवी पर प्रसारित हुआ था। ये कैरेक्टर फिल्म पड़ोसन के किशोर कुमार जी के कैरेक्टर से इंस्पायर था। मई 2021 में इंडियन आइडल 12 के किशोर कुमार स्पेशल शो में अमित कुमार जी बतौर स्पेशल गेस्ट बुलाए गए थे। इस एपिसोड के बाद उन्होंने शो के बारे में खुलासा करते हुए बताया था कि उनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया था कि कंटेस्टेंट चाहे अच्छा गाएं या ना गाएं, लेकिन उनकी खूब तारीफ करनी है। बकौल अमित कुमार वो तो शो को बीच में ही रुकवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि ये किशोर कुमार स्पेशल शो है, इसलिए आपको हर किसी की तारीफ करनी पड़ेगी। याद आ रही है। दोस्तों, अमित कुमार जी का ये गाना याद आ रही है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके पीछे की कहानी ये थी कि पंचम दा को ये गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फेमस ताड़देव स्टूडियो मुंबई में रिकॉर्डिंग के पहले पंचम दा अमित को अलग ले गए और बोले कि तुझे ये गाना अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये गाना जैसे मंदिर का भजन लग रहा है। अब आप सोचिए कि गाने का कंपोज़र ही अपने गाने के बारे में ऐसा बोल रहा था, जबकि बाद में वो गाना उस साल का सुपरहिट गाना बना और आज तक सुना जाता है। तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। इसी गाने के लिए ही अमित जी को 1982 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बाद में अमित जी ने पंचम दा से पूछा कि अब बोलिए, अब आपकी उस गाने के बारे में क्या राय है। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर रूप तेरा मस्ताना। दोस्तों, अमित कुमार जी को किशोर दा से
हमेशा ही कंपेयर किया जाता रहा, जबकि जो सिंगर किशोर दा को कॉपी करके सिंगर बने उन्हें लोग वाह वाह करके सुनते हैं। अमित जी ने गायकी में किशोर दा को कभी भी कॉपी नहीं किया। उन्होंने गाने की अपनी स्टाइल डेवलप की। पंचम दा ने अमित जी को ये कहा था कि तू अपनी स्टाइल में गा, अपने बाप को कॉपी मत कर। किशोर कुमार हैं, दूसरा कोई किशोर कुमार बन ही नहीं सकता। दोस्तों, अमित कुमार जी के हर गानों का यहाँ पर जिक्र करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन्होंने फिल्म आंधी, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, आपके दीवाने, आपके दीवाने हैं, खट्टा मीठा, गोलमाल, देश परदेश, गंगा की सौगंध, दीवानगी, दुनिया मेरी जेब में, परवरिश, चाहते हो जाने जाना आखिरी सलाम ले, हमारे तुम्हारे और बातों बातों में, सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, वगैरह फिल्मों में अपनी आवाज दी। राजेश खन्ना जी ने भी अमित कुमार जी से अपने प्लेबैक में गाने गवाए थे। उनकी फिल्म 50-50 1981, आंख न को मार मला जीने दे, जीने दे, जीने दे रे मला जीने। आखिर क्यों 1985, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, घर का चिराग, जय शिव शंकर, स्वर्ग 1990 और सौतेला भाई 1996 जैसी फिल्मों में अमित कुमार जी ने राजेश खन्ना जी को अपनी आवाज दी थी। 1980 में हम 5 का गाना का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया घर में गरीब के। 1980 में कुर्बानी फिल्म का गाना लैला ओ लैला, लैला ओ लैला लैला ऐसी तू लैला। 1984 में जवानी का गाना तू रूठा तो मैं रो दूंगी, तेरी ये सादगी ये भोलापन तेरा। 1986 में जीवा का गाना रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले। और 1988 में तेजाब फिल्म का गाना कह दो कि तुम हो मेरी वरना, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, ना नहीं मुझे है मरना। I am a street dancer, I am a street dancer, I am a street dancer। क्या तन क्या मन क्या जीवन। सुन 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 मेरे यार, मस्ती के दिन है चार, ये होना जीना है तो हंस के जियो, मैं जिस दिन भुला दूं ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी। मैं एक झोंका हूँ ठंडी पवन का, गुड बाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। दीवाना तेरा दीवाना। इन गानों को आखिर कौन भूल सकता है। लव स्टोरी की सफलता के बाद तो अमित कुमार जी कुमार गौरव जी की आवाज बन गए और उनकी सारी फिल्में तेरी कसम, लवर्स, रोमांस, ऑलराउंडर आदि में गाने गाए। अमित कुमार जी के गाए ढेरों हिट गानों में से कई गाने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे और सुपर डुपर हिट भी रहे। इस फहरिस्त में 1983 में तेरी कसम फिल्म का गाना ये ज़मीं गा रही है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा
1989 में तेजाब फिल्म का गाना 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1990 में राम लखन फिल्म का गाना मैं हूँ वो हीरो। करते हैं सब मुझे सलाम, लेते हैं सब मेरा नाम, मैं हूँ वो हीरो। 1990 में त्रिदेव फिल्म का गाना तिरछी टोपी वाले। तिरछे नैनो वाले बीबी भोले भाले तिरछे नैनो। और 1991 में बागी फिल्म का गाना कैसा लगता है। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना। ये सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। अपने छोड़ के मुझे। किशोर दा के जाने के बाद अमित जी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एक सिंपैथी वेव आई। सभी ने उन्हें सांत्वना दी कि हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी गाना किशोर दा की स्टाइल का होगा वो तुम ही गाओगे। उसके बाद अमित जी ने पंडित सत्यनारायण मिश्र जी से 6 साल तक लाइट क्लासिकल सिंगिंग सीखी। फिर अमित जी ने अगले 5-6 सालों तक कई गाने गाए। 1988 से लेकर 1992 तक अमित कुमार जी का गोल्डन पीरियड रहा, लेकिन फिर बॉलीवुड में उनके खिलाफ पॉलिटिक्स और लॉबिंग शुरू हो गई। एक म्यूजिक डायरेक्टर जो उनके करीबी दोस्त भी थे, उन्होंने एक गाने की रिहर्सल तो अमित कुमार जी के साथ की, लेकिन जब शाम को उस गाने की रिकॉर्डिंग सनी स्टूडियो में होनी थी तो उन्होंने किसी दूसरे सिंगर के साथ वो गीत रिकॉर्ड किया, जबकि अमित कुमार जी को उन्होंने कहा कि आज रिकॉर्डिंग नहीं होनी है और रिकॉर्डिंग पोस्टपोन हो गई है। ये बात अमित जी को पता चल गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में सिंगर्स की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। हर तरफ से किशोर कुमार के क्लोन सिंगर्स आने लगे। तब अमित जी ने खुद ही अपने को उस भीड़ से अलग कर लिया। हालांकि वो इंडस्ट्री से खुद को अलग करने के पीछे किसी को भी दोष नहीं देते। उनका तो बस यही कहना था कि टाइम बदल रहा है और इस वक्त उनके जैसे सिंगर्स की इस इंडस्ट्री को ज़रूरत नहीं रही। पॉलिटिक्स शुरू हो गया, ये लॉबिज्म शुरू हो गया, तो मैं खुद हट गया। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। तो ऐसा भी हुआ, देखिए कि गाना रिहर्सल करा के म्यूजिक डायरेक्टर, नाम नहीं लूंगा, घर पे आके इसी घर पे, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है लेकिन आई डोंट ब्लेम हिम, तो उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाया सनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अगर तू आ जाना 5 बजे आ जा, तो फिर फोन कॉल कम्स कि वो गाना नहीं हो रहा है, पोस्टपोन हो गया। मुझे खटका, मैं अरे यार, मैंने एकदम रिकॉर्डिस्ट को बुलाया, क्या हो रहा है, सच्ची बात बोलो। जस्ट उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग हो रहा है और दूसरा सिंगर आ गया है। पंचम दा की डेथ के बाद 1994 में अमित कुमार जी ने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया और वर्ल्ड वाइड लाइव शोज और अपने एल्बम्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बोले चूड़ियां बोले कंगना। 1994 में ब्रेक के बाद 1999 में 3 फिल्मों राजू चाचा, दिल लगी और कभी खुशी कभी गम में अमित कुमार जी ने दोबारा प्लेबैक सिंगिंग किया। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया। 2005 में फिर उन्होंने फिल्म फाइट क्लब में गाना छोरे की बातें, छोरे की बातें मीठी छुरी, तेरे ही हाथों में फैसला रे के दिल बोले, और अपना सपना मनी मनी में दिल में बजी गिटार गाने गाए। देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार, झलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार। 2013 में अमित जी ने हिम्मत वाला फिल्म की रीमेक में किशोर दा का गाया गाना नैनों में सपना का रीमेक वर्जन भी गाया। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, सजनी पे दिल आ गया। 2016 में क्लब डांसर फिल्म में उन्होंने 2 गाने गाए।
रहती थी मैं बेजार सी, रहती थी मैं बेजार सी, रहती थी तू बेजार सी, रब से रूठे यार सी। और हे क्लब डांसर, अपने पूरे सिंगिंग कैरियर में अमित कुमार जी ने कई हीरोज के लिए गाने गाए, जिनमें से दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, रणधीर कपूर, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, विनोद खन्ना, गोविंदा, अनिल कपूर, सनी देओल, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान वगैरह प्रमुख रहे। अमित कुमार जी ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, बंगला, मराठी, उड़िया, कोंकणी और असमी भाषा में गाने गाए हैं। अमित कुमार जी ने जब से इंडस्ट्री में काम करना बंद किया तो क्या वो डिप्रेशन के शिकार हो गए? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से वो और सुमित कुमार जी ने मिलकर कुमार ब्रदर्स म्यूजिक नाम से एक म्यूजिक कंपनी लॉन्च की और म्यूजिक कंपोजिंग स्टार्ट कर दिया। उसके बाद से उन्होंने अपने कई सॉन्ग एल्बम लॉन्च किए। उनके टोटल 9 एल्बम अब तक आ चुके हैं, जिनमें खास हैं मैड, दुनिया में कितने किस्म के हैं पागल, सोचो तो खुद भी बन जाओगे पागल, ओ स्वीट हार्ट, कहता है मेरा दिल चल के किसी से मिल कर ले रोमांस, बाबा मेरे वगैरह वगैरह। ओ मुक्ति का सुन जरा, बाबा तेरा है मेरे टुकड़ा जिगर। उनके मैड एल्बम को उस वक्त तो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन 18 सालों के बाद EMI कंपनी ने उसे दोबारा रिलीज किया तो उसकी लाखों कॉपीज बिक गईं। अमित कुमार जी का एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है अमित कुमार ऑफिशियल। इस चैनल पर भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ रूबरू होते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। अमित कुमार जी को अपने गाए हुए ये गाने बेहद पसंद हैं। बालिका वधू का बड़े अच्छे लगते हैं। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर है चांद। खेल फिल्म का सूने शाम सवेरे, सुने शाम सवेरे तब से है मेरे। शाबाश डैडी का दौरे खिजा था, दौरे खिजा था दिल के चमन में। और मैं कातिल हूँ फिल्म का गाना आओ नए सपने बुने। आओ नए सपने बुने, कहीं छुपके सितारे चुने। इस गाने के लिए तो किशोरदा ने कहा था, ये गाना तुमने बहुत अच्छा गाया। अमित कुमार जी को आज के दौर के कौन कौन से सिंगर्स पसंद हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें श्रेया घोषाल, सोनू निगम और अरिजीत सिंह बहुत पसंद हैं। अमित कुमार जी को म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन के लिए 50 साल पूरे करने पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स से दिसंबर 2016 में सम्मानित किया गया। That was I was given the award, and that too in British House of Parliament. नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, क्योंकि तो हम गए वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। तो देखने को मिला, वी वेंट टू द हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों। मैं जैसे एंट्री किया तो सब खड़े हुए थे, सब, और नॉट ओनली इंडियंस, ऑल द ब्रिटिशर्स ऑल, they were clapping their hands. Then they gave me this trophy. आज के गानों और संगीत के बारे में अमित कुमार जी का कहना है कि इस वक्त मेलोडी, हारमोनी और लिरिकल वैल्यू मिसिंग है। पहले के गानों में और म्यूजिक में जो इनोसेंस हुआ करता था वो अब नहीं दिखाई देता।
अमित जी को अपने जीवन में एक गलती बहुत चुभती है कि उन्होंने किशोर दा के जाने के बाद विंग्स कंपनी के लिए किशोर दा के गानों का कवर वर्जन क्यों गाया था। उनका कहना है कि नोबडी कैन सिंग लाइक किशोर कुमार, और मैंने ऐसा करने की कोशिश भी क्यों की। दोस्तों, अमित कुमार जी की जिंदगी से जुड़े हर पहलुओं पर मैंने रोशनी डालने की कोशिश की है। ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत करनी पड़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अमित जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।